वेलकम बैक मास्टर टेक। और हम डेटा एनालिटिक्स की सीरीज को और आगे बढ़ाएं तो अब हम आज देखेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जस्ट लाइक अ पिज्जा, और पिज्जा के अंदर से जब आप एक स्लाइस निकालते हो, यानी एक पूरा पिज्जा है उसमें से कुछ हिस्से को निकालने को आप स्लाइसिंग बोलते हो। और कि उस स्लाइस में एक पोजीशन है, मान लो कि अगर 4 स्लाइस काउंट करता हो ना, 1 2 3 4, तो वो है इंडेक्सिंग। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। और मैंने हमेशा की तरह आपसे इसके लिए भी बहुत अच्छे से प्रॉमिस करी हुई कि इस डेटा सीरीज के अंदर, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की सीरीज के अंदर आपको इतनी लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि अगर आप 5th क्लास में भी है ना तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर डे नेम से वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने संडे स्टोर किया, ठीक है, संडे यानी कि डेटा टाइप एज अ स्ट्रिंग। और इसके बाद अगर मैं डे को प्रिंट करूंगा, यहाँ पर रन जो बटन दिख रही है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा यहाँ पे संडे प्रिंट होता है। बट सवाल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे संडे का ओनली एस प्रिंट करना है, या संडे का ओनली यू प्रिंट करना है, या संडे से ओनली डे प्रिंट करना है, तब ऐसे केस में आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को यूज करते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखूं एस फिर देन यू देन एन और फिर इसके बाद डी ए एंड वाई, ये कुछ हमारे पास लेटर्स हैं। अकॉर्डिंग टू यू आप ये बोलेंगे, अगर मैं पूछूं कि कितने लेटर्स हैं तो आप काउंट करेंगे सर 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो स्टार्टिंग कितने से की आपने? 1 से। बट यहाँ पर n-1 का रूल चलता है, नंबर ऑफ लेटर्स -1। ओके, जैसे आपको S जो 1 लग रहा है, एक्चुअली ये पोजीशन नंबर 0 है, तो S की पोजीशन नंबर हो गई 0। ऐसे U की पोजीशन नंबर है 1, फिर N की पोजीशन नंबर है 2, D की पोजीशन नंबर है 3, फिर हमारा 4 एंड ये हो गया 5। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सी चीज है, आपकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, न्यूट्रल वैल्यू से होगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर 6 देख रहे हैं तो n-1 यानी कि जो लास्ट होगा वो आपका 5 ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप के इंडेक्सिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही अब इसी में अगर मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल s जो है, फिर हमने s देन u एंड n d a एंड y, ठीक है। और इसी के अंदर अगर मैं रिवर्स साइड से, अभी याद क्या था, एस से स्टार्ट का था तो ये फॉरवर्ड था, अगर रिवर्स से स्टार्ट करूं तो हम स्टार्ट करेंगे -1 से, तो ये है -1, फिर ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5 और ये है -6। करेक्ट है? तो ध्यान दो, 0 से स्टार्ट होगा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बट बैकवर्ड में -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4 -6। करेक्ट है? और इस टाइप के इंडेक्सिंग को हम बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। करेक्ट? चलिए आगे बढ़े। तो हमारी ये हो गई फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और ये हमारी हो गई बैकवर्ड इंडेक्सिंग। आगे अब हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाएं, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ओनली एस प्रिंट करना है, ठीक है, तो बहुत आराम से समझना। तो आप यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम देते हैं, मैं यहाँ पर सिंटेक्स लिख देता हूँ। आपको अपने वेरिएबल का नाम देना है, देन आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है और उसमें इंडेक्सिंग नंबर देना है। क्या देना है? इंडेक्सिंग नंबर। ओके, एग्जाम्पल से समझना। अब अगर मैंने यहाँ पर डे के अंदर संडे लिखा और आपका सवाल ये हो कि सर मुझे ओनली एस प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे डे वेरिएबल लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एस अगर प्रिंट करना है, इसकी पोजीशन नंबर क्या है सर? 0। यहाँ पर 0 टाइप करेंगे एंड हिट एंटर या शिफ्ट एंटर और यू विल गेट एस। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं ये बोलूँ यार संडे में मुझे यू प्रिंट करना है, तो बहुत इजी है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट के अंदर डे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगा 1, बिकॉज एस यानी कि 0, यू यानी कि 1 एंड हिट एंटर एंड यू विल गेट यू। क्लियर है? सिमिलर, तो इसी तरह से हमारे पास 0 1 2 3, अगर मुझे लास्ट वैल्यू अगर यहीं पर चाहिए होती तो हम अपने वेरिएबल का नाम एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखते 5, बिकॉज एस की पोजीशन नंबर वैसे तो देखो आपके अकॉर्डिंग 1 से तो 6 है, बट n-1 के रूल के हिसाब से जो 6 है वो 5 है। देखो 0 1 2 3 4 5,
करेक्ट, एंड रन करेंगे, यू विल गेट y। अभी जो हमने ये किया ये है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, अब हम करेंगे बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग के लिए सेम मैं यार एक बार 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 स्क्रॉल ना करना पड़े, इसलिए तो मैं मंडे अब लिख देता हूँ। और अब आप अगर मुझसे बोलो कि सर अब मुझे m चाहिए हो यूजिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट डे वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम डे है। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग यानी कि इधर से -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, एंड यहाँ पर -6 करना है, हिट एंटर, और यहाँ पर m आ गया, करेक्ट। ऐसे ही मैं बोलूँ अगर मुझे यार ओ प्रिंट करना है तो डे, जैसे प्रिंट, ठीक है, डे, और यहीं पर मैं दिया मैंने -5 एंड रन हिट एंटर, यू विल गेट ओ, करेक्ट। और अगर y चाहिए होता सर क्या करते, प्रिंट डे और यहीं पर -1, बिकॉज लास्ट वैल्यू -1 है, करेक्ट। तो ये इंडेक्सिंग के थ्रू देखा। बट अगर मुझे उस संडे से एक स्लाइस निकालना हो तो ऐसे केस में फिर हमें एक रेंज के फॉर्मेट में देना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल वही सेम डे ले लेते हैं और मैं यहाँ पर वापस से संडे लिख देता हूँ। अब अगर आप मुझसे ये बोलो कि सर मुझे सन चाहिए, SUN, बाय द वे मेरा नाम भी सूरज है। आगे बढ़ते हैं, तो सन हम यहाँ पर देखें तो बहुत इजी है यार। सबसे पहले आपने एक डे लगाना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपके लिए हिंट भी लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले आपको एक वेरिएबल का नाम देना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देंगे स्टार्ट नंबर अप, और इसके बाद आपको एक कॉलन देना है, देन एंड वैल्यू, एंड मतलब अप टू एंड, ओके। एग्जाम्पल समझो, अब मैंने बोला यार मुझे संडे चाहिए, तो सन में एस का मतलब हुआ 0 से स्टार्ट है, कॉलन का मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से स्टार्ट हो गया, बट कहाँ तक, तो मैं मुझे चाहिए एन तक। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 डाल दो, करेक्ट ना, आप ऐसे बोलोगे तो ध्यान देना। तो ये 0 1 2, बट यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3 क्यों, क्योंकि 0 अप टू 3 है, अप टू 3 का मतलब है 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं रन करूंगा तो 0 से लेकर 2 तक ही प्रिंट होगा, 3 प्रिंट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं आपसे डे के लिए बोलूँ यार मुझे डे चाहिए, तो प्रिंट में यहाँ पर प्रिंट के अंदर डे, और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर बोलूँ यार मुझे डी से प्रिंट करना है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर आपको 0 1 2 3, तो डी की पोजीशन नंबर क्या है सर 3, बट मैंने क्या बोला मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 5, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 6, मीन्स 3 अप टू 6 इंक्लूड नहीं है, वो जाएगा 5 तक ही, बस रन करेंगे तो हमें डे निकल के मिलेगा। अगर आप वहाँ पे 5 लिखोगे ना तो आपको डी ए ही मिलेगा, मतलब 3 और 4 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पर रन करेंगे तो डी ए ही आएगा। आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब सवाल थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, क्या सर ये यहाँ पर आंसर है, नहीं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम इसमें से किसी एक वैल्यू को गायब कर दें, यानी कि अगर मैं एंड डिफाइन करूँ, स्टार्टिंग डिफाइन ना करूँ, स्टार्टिंग डिफाइन करो, एंड डिफाइन ना करो, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर डे के अंदर लिखता हूँ ट्यूसडे, और फिर इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा, और फिर मैंने डे लिखा। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं ये बोलूँ मुझे ओनली ट्यू चाहिए, ट्यू, ओनली ट्यू, ठीक है, तो ऐसे केस में 0 2 3 आप लिखते हो, करेक्ट, बट अगर मैं 0 हटा भी दूँ ना, तो मैंने एंड वैल्यू डिफाइन कर दिया, यानी कि एंड कहाँ पर जाकर रुकेगा, तो अप टू 3 रुकेगा, उससे पहले जो भी होगा वो हमें निकल के मिल जाएगा। देखो तब भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं डे निकालने की यहीं पर बात करूँ तो बहुत ईजी है। यहीं पर अब मैं लगाऊंगा कि मुझे डी की पहले पोजीशन नंबर पता होनी चाहिए, तो मैं देखूँ 0 1 2 3 एंड 4 लिख दूंगा, एंड कॉलन, उसके बाद जो भी होगा तो ये वाई जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, हिट एंटर एंड वी विल गेट डे। आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की। अब अगर मैं और बढ़ूँ तो अभी तक तो हमने देखा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, इसी में एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू अगर मुझे कुछ ऐड करना हो फिर हम देखेंगे, और फिर लास्ट में मैं दूंगा आपको एक्सरसाइज, वो भी आपको देखनी है, ध्यान से देखो। तो सेम अगर मैं डे वेरिएबल दूं और यहाँ पर मैं संडे लिखता हूँ, और फिर मैं बोलूँ यार मुझे बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू मुझे सन चाहिए, बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू, देन प्रिंट और इसके बाद डे, एंड अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू सन चाहिए, तो आप इधर से काउंट करोगे, देखो ध्यान से, तो -1 -2 -3 -4, तो -4 से लेकर आपको -6 तक चाहिए। रन करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, रीजन क्योंकि आपको लिखना भी वैसे ही है, -6 इधर होगा, -4 इधर होगा,
ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू हमेशा पहले आती है और छोटी वैल्यू आपको पता है -6 छोटा है -4 से। रन करेंगे तो यहाँ पर SU आया। अब रीजन देखो, -6 से स्टार्ट हुआ तो आपने दिया -6 अप टू, तो -6 -5 -4 इंक्लूड थोड़ी ना होगा। तो अगर -4 इंक्लूड करना तो यू हैव टू राइट -3, तो आपको यहाँ पर मिलेगा सन। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ। पहली एक्सरसाइज कि अगर मुझे बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू मुझे डे चाहिए हो तो कैसे करेंगे। नंबर 2 एक्सरसाइज, आपको यूजर से 2 डिजिट का एक नंबर लेना है और फिर उन दोनों को आपस में टोटल करके आपको दिखाना है। मैं समझाता हूँ क्या करना है आपको। आपको इनपुट में यूजर से अ डिजिट ऑफ 2 नंबर, ओके। एग्जाम्पल के लिए आप अगर यहाँ पर 25 लिखते हो तो 2 और 5, 2 + 5, इसका टोटल 7 आपका आ जाएगा। सेम अगर आपने 45 लिखा तो 4 + 5, तो आपका यहाँ पर 9 आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर से इसी तरह से 9 प्लस आपका 99 अगर आपने दिया है तो 9 + 9 यानी कि इक्वल्स टू 18 आना चाहिए। तो ध्यान रहे, बीच का कैलकुलेशन नहीं, आपको मुझे आउटपुट में ये दिखाना है। मतलब 25 दिया है तो आउटपुट में 7 आना चाहिए, 45 दिया तो आउटपुट में 9 आना चाहिए, 99 दिया तो आउटपुट में 18 आना चाहिए। तो ये है आपकी एक्सरसाइज। अगली क्लास में हम देखेंगे मेथड्स, ठीक है, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।